कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में फंसकर रुक गई है? लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर हम असली खुशी से दूर होते जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपको इस डर से आजादी मिल जाए, अगर आप वो जिंदगी जी पाए जो आप सच में चाहते हैं, चाहे लोग आपको पसंद करें या ना करें, तो कैसा लगेगा? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में, जहां हम लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच बदल सकती हैं और जिंदगी को हल्का बना सकती है। आज की किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसे लिखा है जापानी दार्शनिक इचिरो किशिमी और लेखक फुमिटके कोगा ने। यह किताब कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि एक दिलचस्प बातचीत है, एक युवा और एक दार्शनिक के बीच। युवा बार बार सवाल पूछता है, बहस करता है और दार्शनिक धैर्य से जवाब देता है। इस बातचीत में खुलता है एल्फ्रेड एडलर का मनोविज्ञान, जो हमें बताता है कि खुशी पाने के लिए आपको अपना अतीत बदलने की जरूरत नहीं, बस सोच बदलनी है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो आपको लोग क्या सोचेंगे के डर को छोड़ना होगा। असली आजादी वही है जब आप खुद की जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू करें, भले ही कुछ लोग आपको नापसंद करें। बहुत से लोग मानते हैं कि उनका अतीत ही उनकी किस्मत तय करता है। बचपन की परेशानियां, पुरानी गलतियां या फिर बुरे अनुभव, ये सब जैसे हमारी पूरी जिंदगी को जकड़ लेते हैं। लेकिन इस किताब का पहला बड़ा सच यही है, आपकी जिंदगी का मालिक आपका अतीत नहीं है, असली मालिक है आपका आज का नजरिया, आपकी आज की सोच। दार्शनिक कहते हैं, कोई भी इंसान सिर्फ अतीत की वजह से दुखी नहीं रहता। वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो आज भी अतीत को पकड़कर बैठा है और उसी को बहाना बना रहा है। मान लीजिए कोई कहे, मैं गुस्सैल हूं क्योंकि मेरे पापा गुस्सैल थे। एडलर का जवाब साफ है, नहीं, गुस्सा आपकी फितरत नहीं है। आप गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोग आपसे डरें और आपकी बात माने। मतलब गुस्सा असली वजह नहीं है, वो तो बस एक औजार है, एक टूल। सोचिए, हम कितनी बार ये कहते हैं, मैं ऐसा हूं क्योंकि बचपन में मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन सच ये है कि आप वही हैं जो आप आज बनने का चुनाव करते हैं। अतीत सिर्फ एक कहानी है, उसका असर तब तक है जब तक आप उसे कसकर पकड़े हुए हैं। जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, वो कहानी सिर्फ याद बनकर रह जाती है। एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपको बुरा भला कह दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप गुस्से में आकर उसे सबक सिखाएं, या फिर आप मुस्कुराकर बात को टाल दें। सवाल यह है, गुस्सा आना आपके बस में था या नहीं? दार्शनिक कहते हैं, हां, गुस्सा आना आपने ही चुना, क्योंकि उसी वक्त आपको लगा कि गुस्से से आपका मकसद पूरा होगा। यानी जिंदगी के फैसले आपका बीता हुआ कल नहीं ले रहा, फैसले आप ले रहे हैं इस पल, अभी। और अगर फैसला आपके हाथ में है, तो इसका मतलब यह भी है कि खुश रहना भी आपकी ही चॉइस है। सोचिए, आपका तनाव आखिर आता कहां से है? ऑफिस का प्रेशर, फैमिली की उम्मीदें, दोस्तों से तुलना या पड़ोसियों की बातें। अगर आप इस दुनिया में अकेले होते तो न कोई जलन होती, न हीन भावना और न दिखावे की कोई दौड़। यानी हमारी ज्यादातर परेशानियां सीधी सीधी दूसरों से जुड़ाव से आती हैं। अब बात करते हैं हीन भावना की, यानी इंफीरियॉरिटी फीलिंग। यह तब जन्म लेती है जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं। वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है, उसका घर बड़ा है, उसका बच्चा टॉपर है। ऐसी तुलना धीरे धीरे हमें अंदर से खाली कर देती है। जितना हम तुलना में डूबते जाते हैं, उतना ही अपना आत्मविश्वास खोते जाते हैं। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये हीन भावना कॉम्प्लेक्स में बदल जाती है। यानी हम पक्के तौर पर मान लेते हैं, मैं कभी अच्छा कर ही नहीं सकता, और फिर हम उसी सोच को बहाना बनाकर मेहनत छोड़ देते हैं, यानी खुद अपने ही पैरों में बेड़ी डाल लेते हैं। दार्शनिक कहते हैं, जीवन कोई रेस नहीं है, यह कोई मुकाबला नहीं है कि कौन पहले पहुंचा, किसने ज्यादा पाया या किसके पास सबसे ज्यादा तालियां बटोरी। असल खुशी तब आती है जब आप दूसरों से तुलना छोड़कर अपनी अपनी राह पर चलना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आप दौड़ रहे हों और हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देखें कि बाकी लोग कहां तक पहुंचे, तो होगा क्या? आप थक जाएंगे, आपकी रफ्तार टूट जाएगी और शायद आप गिर भी पड़े। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी रफ्तार पर ध्यान दें, तो बिना रुके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शांति भी होगी और संतोष भी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है।
अगर आप लगातार दूसरों की तरफ देखेंगे तो आपकी खुशी हमेशा उनके कंट्रोल में रहेगी। वो आगे बढ़े तो आप दुखी होंगे, वो पीछे रह गए तो आप गर्व करेंगे। लेकिन दोनों ही हालत में आपकी खुशी आपके हाथ में नहीं होगी। असल आजादी तब है जब आप कह सकें, मेरा सफर मेरा है, मेरी रफ्तार मेरी है और मेरी मंजिल भी मेरी है। याद रखिए, जीवन का मतलब सबसे पहले पहुंच जाना नहीं है। जीवन का मतलब है पूरी यात्रा का आनंद लेना। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? हम हर वक्त दूसरों के काम में दखल देते रहते हैं और नतीजा यह होता है कि सबसे ज्यादा परेशान भी हम ही हो जाते हैं। दार्शनिक इसका बहुत आसान और गहरा समाधान बताते हैं। काम को अलग करना सीखो। मतलब सबसे पहले यह साफ कर लो कि किस काम की जिम्मेदारी किसकी है, और फिर अपने लिए एक पक्का नियम बना लो। मैं सिर्फ अपने काम में ध्यान दूंगा, दूसरों के काम में दखल नहीं दूंगा और अपने काम में किसी और को घुसने नहीं दूंगा। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार ये गलती करते हैं। कोई पड़ोसी कैसे जी रहा है, दोस्त ने क्या खरीदा, रिश्तेदार हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब बातें असल में उनका काम है, हमारा नहीं। लेकिन हम उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानकर बोझ उठाते रहते हैं। इसी तरह जब हम चाहते हैं कि हर इंसान हमारे हिसाब से चले तो हम उनके काम में घुसपैठ कर रहे होते हैं। और जब हम हर कदम पर यह डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो हम अपना काम छोड़कर उनका काम उठाए बैठे होते हैं। असल में दूसरों के काम में दखल देना ऐसा है जैसे आप किसी और का बैग उठाकर पूरी दौड़ लगाने निकल जाए। थकान आपकी होगी और फायदा किसी और का। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक बच्चा अपना होमवर्क नहीं कर रहा। अब सवाल है, ये किसका काम है? पढ़ना बच्चे का काम है, माता पिता का नहीं। अगर माँ बाप जबरदस्ती बैठा भी दें तो हो सकता है बच्चा डर से पढ़ ले, लेकिन असली जिम्मेदारी उसने नहीं निभाई। और नतीजा क्या होगा? झगड़े, तनाव और रिश्तों में दूरी। ठीक वैसे ही अगर आप बार बार सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप दूसरों के काम में घुस रहे हैं, क्योंकि ये उनका काम है कि वे क्या सोचते हैं। आपका असली काम है आप अपने फैसले लें। आपकी असली आजादी तभी शुरू होगी जब आप दूसरों का बोझ उठाना बंद करेंगे। हर बार खुद से पूछिए, क्या यह मेरा काम है? अगर जवाब है नहीं, तो बिना देर किए छोड़ दीजिए। सोचिए, जब आप बार बार दूसरों की राय और उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं तो आपकी अपनी पहचान धीरे धीरे मिट जाती है। लेकिन जैसे ही आप काम अलग करना यानी सेपरेशन ऑफ टास्क्स सीख जाते हैं, आपको अपनी वही पहचान वापस मिलती है। और यही से शुरू होती है असली हल्कापन और आजादी। हम सबके अंदर एक छुपी हुई चाह होती है, लोग हमें पहचानें, हमारी तारीफ करें, हमें सराहें। लेकिन यही चाह हमें सबसे ज्यादा बांध कर रखती है। जब आपका जीवन दूसरों की तालियों पर टिका हो तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि हर छोटे बड़े फैसले में आपके दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा, लोग क्या कहेंगे? और जैसे ही लोग चुप हो गए या आपकी आलोचना कर दी तो आप अंदर से टूट जाएंगे। असल में पहचान की तलाश हमें गुलाम बना देती है। हम अपने काम दूसरों के हिसाब से करने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो असली मालिक कौन हुआ, आप या वो लोग? साफ है, आपकी डोर तो उनके हाथ में चली गई। दार्शनिक का जवाब बिल्कुल साफ है। सच्ची आजादी वही है जब आप अपने फैसले खुद के लिए लें। मतलब जब आपका मकसद दूसरों की नजर में महान दिखना नहीं, बल्कि अपने जीवन में अर्थ खोजना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं तो इसे इसलिए मत बनाइए कि लोग वाह वाह करें। इसे इसलिए बनाइए कि आपको रंगों से खेलना अच्छा लगता है, आपको उससे खुशी मिलती है। यही है अपनी खुशी अपने हाथ में लेना, और यही है असली साहस। लोग आपको पसंद करें या ना करें, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएं। दार्शनिक कहते हैं, आप इस दुनिया के केंद्र नहीं हैं। यह सुनने में थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। जब तक हम खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, तब तक रिश्तों में खिंचाव बना रहता है। असल खुशी तभी आती है जब हम समझते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक बड़े समुदाय का हिस्सा हूं। इसे ही एडलर ने नाम दिया कम्युनिटी फीलिंग। मतलब जीवन को दूसरों से जोड़कर जीना, अकेलेपन की जगह सहयोग में जीना। सोचिए, जब हम दूसरों को प्रतियोगी मानते हैं तो दूरी बढ़ती है,
लेकिन जब हम उन्हें साथी मानते हैं तो जुड़ाव पैदा होता है, और यही जुड़ाव हमें हल्का करता है, हमें अपनेपन का एहसास कराता है। यहीं आता है एक और अहम फर्क, डांट और प्रशंसा बनाम प्रोत्साहन। हम अक्सर बच्चों, सहकर्मियों या जूनियर्स को कंट्रोल करने के लिए या तो डांटते हैं या फिर शाबाशी देकर उन्हें मनाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, डांट और शाबाशी दोनों ही एक ऊपर नीचे वाले रिश्ते से आती हैं। डांट में छुपा होता है अहंकार, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें डांट सकता हूं। और शाबाशी में छुपा होता है नियंत्रण, मैं ताकतवर हूं, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे सकता हूं। यानी दोनों ही तरीकों में बराबरी नहीं है। सामने वाला खुद को या तो दबा हुआ महसूस करता है या किसी के अप्रूवल पर निर्भर हो जाता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप सामने वाले को बराबरी का इंसान मानकर सिर्फ प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहन का मतलब है व्यक्ति के प्रयास को देखना, उसकी कोशिश को मान देना, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा गणित का सवाल हल नहीं कर पाया तो यह कहना तुम कोशिश कर रहे हो और यही अच्छी बात है, उसके आत्मविश्वास को गहराई से मजबूत करेगा। क्योंकि प्रोत्साहन सामने वाले को यह एहसास कराता है कि मेरी मेहनत मायने रखती है, मेरी कोशिश की कद्र हो रही है। और जब कोई इंसान खुद को मायने रखने वाला महसूस करता है तो वो अपने भीतर से सीखने और आगे बढ़ने की ताकत जुटा लेता है। यही है कम्युनिटी फीलिंग का असली सार। मैं दुनिया में अकेला नहीं हूं, मेरा योगदान मायने रखता है और मैं भी उतना ही जरूरी हूं जितना कोई और। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है, खुद पर गर्व करो, खुद को साबित करो। लेकिन दार्शनिक कहते हैं असल शुरुआत वहां से नहीं होती। सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मेरे अंदर खूबियां भी हैं और कमियां भी, और दोनों मिलकर ही मैं हूं। अगर मैं गाना अच्छा नहीं गा पाता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेकार इंसान हूं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि गाना मेरी ताकत नहीं है, लेकिन मेरी ताकत कहीं और है, और वही मेरी असली पहचान है। कई लोग कहते हैं मुझे आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन एडलर का कहना है आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह आपके भीतर से पैदा होता है। और यह तभी आता है जब आप खुद को पूरी तरह अपनाते हैं, मतलब जब आप अपनी कमियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें ईमानदारी से मान लेते हैं। तब आप खुद को बदलने की बजाय अपने असली काम पर ध्यान देना शुरू कर पाते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उनसे लड़ना बंद कर देते हैं, और वही ऊर्जा आप अपनी असली क्षमता पर लगाते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप परफेक्ट हैं। आत्मविश्वास का मतलब है आप खुद को जैसे हैं वैसे मानकर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। यहां एक और गहरी बात आती है, भरोसा और आत्मविश्वास का फर्क। भरोसा का मतलब है मुझे यकीन है कि दूसरे लोग बुरे नहीं हैं, वे मेरे साथ अच्छा करेंगे, उनके इरादे मेरे खिलाफ नहीं हैं। आत्मविश्वास का मतलब है मुझे यकीन है कि मैं अपने काम पूरे कर सकता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हूं। ये दोनों बातें सुनने में अलग लगती हैं, लेकिन असल में एक दूसरे की पूरक हैं। सोचिए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हर वक्त शक और डर में जिएंगे। आपको लगेगा कि लोग आपका फायदा उठाएंगे या आपको नीचा दिखाएंगे, और ऐसे में आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे टूटने लगेगा। दूसरी तरफ, अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आप हर काम शुरू करने से पहले ही डरेंगे। आपको लगेगा मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और नतीजा यह होगा कि आप मौके खो देंगे। भले ही लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हों, लेकिन जब भरोसा और आत्मविश्वास दोनों आपके जीवन में आ जाते हैं तो एक जादुई संतुलन बनता है। आप दूसरों पर भरोसा रखते हैं कि वे आपका साथ देंगे, और साथ ही अपने आप पर विश्वास रखते हैं कि आप अपने काम पूरे कर सकते हैं। यही संतुलन आपके रिश्तों को स्वस्थ बनाता है। आप कम डरते हैं, कम शक करते हैं और ज्यादा खुलकर जीते हैं, और आपके अंदर काम करने की ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि अब आप न अकेले हैं न असहाय हैं। आप जानते हैं दुनिया पर भरोसा किया जा सकता है और खुद पर यकीन करके हर काम पूरा किया जा सकता है। जीवन का असली अर्थ है दूसरों के लिए योगदान करना। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और दूसरों पर भरोसा रखते हैं, तब आपका हर छोटा बड़ा काम एक योगदान बन जाता है, और वहीं से आती है वो सच्ची संतुष्टि जिसकी तलाश हर इंसान करता है।
हम सब चाहते हैं कि हमें खास समझा जाए, सबसे अलग, सबसे सफल, सबसे आगे। लेकिन दार्शनिक कहते हैं खास बनने की यह चाह ही हमें बेचैन करती है। असल साहस यह है कि आप खुद को नॉर्मल मानकर भी खुश रह सकें। मतलब अगर आप औसत हैं तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। हर इंसान महान उपलब्धियां नहीं करेगा, लेकिन हर इंसान अर्थपूर्ण जीवन जरूर जी सकता है। सोचिए, आप सड़क पर नाचते हुए चल रहे हो। अगर आप बार बार ये सोचते रहें कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, तो आप कभी खुलकर नाच नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप यह सोच छोड़ देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, आप ताल में बह जाते हैं और असली आनंद उसी पल मिलता है। किताब कहती है जिंदगी एक डांस की तरह है। यह कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप कहें अब मैं खुश हूं। खुशी मंजिल पर नहीं मिलती, खुशी उसी पल में है जो आप अभी जी रहे हैं। तो असली सवाल यह है, क्या आप अपने आज को पूरी तरह जी रहे हैं, या आप उस सोच में फंसे हैं कि भविष्य में जब सब सही होगा तब मैं खुश होऊंगा। दार्शनिक का सीधा संदेश है, अभी को पकड़ो, छोटे छोटे पलों में खुश रहना सीखो, साधारण और सामान्य जीवन को भी पूरे दिल से अपनाओ। यही असली आजादी है। अब सवाल है, ये सारी बातें सुनकर हम अपनी जिंदगी में बदलाव कैसे लाएं? दार्शनिक कहते हैं बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों से शुरू होता है। तो आइए करते हैं एक 7 दिनों का चैलेंज, द करेज टू एक्शन। पहला दिन, अपने दिन का एक ऐसा काम पहचानो जिसमें तुम हर बार बेवजह तनाव ले लेते हो सकता है ऑफिस में किसी सहकर्मी का काम करके देना, या घर में किसी की आदतों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करना। अब रुककर खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सच में मेरा काम है? अगर जवाब है नहीं, तो उसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि जिस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, उसे उठाकर चलना सिर्फ तुम्हें भारी करेगा। तो पहले दिन पर यही अभ्यास करो। कम से कम एक काम ऐसा पहचानो जो तुम्हारा नहीं है और उसे पूरी तरह छोड़ दो। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम गैर जरूरी बोझ छोड़ते हो, तुम्हारे मन और दिमाग दोनों हल्के हो जाते हैं, और यही हल्कापन तुम्हें आजादी की पहली झलक देगा। दूसरे दिन का अभ्यास है, किसी एक इंसान को बिना डांटे और बिना इनाम दिए सिर्फ प्रोत्साहित करो। मतलब उसकी कोशिश को देखो, उसके प्रयास को नोटिस करो और फिर उसकी हिम्मत बढ़ाओ। ज्यादातर लोग या तो डांट कर सुधारना चाहते हैं या फिर इनाम देकर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक ऊपर नीचे का रिश्ता छुपा होता है। लेकिन जब आप किसी को बराबरी का इंसान मानकर प्रोत्साहित करते हैं, तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है। सामने वाला महसूस करता है कि कोई मेरी मेहनत को देख रहा है, मेरी कोशिश मायने रखती है। दूसरे दिन पर बस इतना ध्यान रखिए, न डांटना है न इनाम देना है, सिर्फ सच्चे दिल से प्रोत्साहन देना है, और आप देखेंगे ये छोटा सा बदलाव रिश्तों को हल्का और दिलों को मजबूत बना देगा। तीसरे दिन का अभ्यास है, पूरे 24 घंटे तक तुलना से दूरी रखना। सुबह से रात तक, चाहे घर हो या ऑफिस, खुद को बार बार याद दिलाओ, मेरा सफर अलग है, मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना। क्योंकि तुलना ही वो जहर है जो हमें भीतर से खाली कर देता है। कभी हम दूसरों को देखकर जलते हैं, तो कभी खुद को कम समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय यह बात और भी जरूरी हो जाती है। इंस्टाग्राम पर किसी का विदेश ट्रिप दिखे या लिंक्डइन पर किसी की प्रमोशन की पोस्ट, याद रखो ये उनकी यात्रा है, तुम्हारी नहीं। हर इंसान की रफ्तार, हालात और रास्ते अलग होते हैं। अगर तुम बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते रहोगे, तो तुम्हारी खुशी हमेशा उनके कंट्रोल में रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम तुलना छोड़ते हो, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास पहले से कितना कुछ है जिसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। तीसरे दिन पर बस इतना करो, जब भी मन तुलना की तरफ भागे, तो खुद से कहो, मैं अपनी राह पर हूं, मुझे बस अपना सफर पूरा करना है। यकीन मानो, ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को हल्का कर देगा और तुम्हारी नजर पहली बार सच में खुद पर टिक जाएगी। चौथे दिन का अभ्यास है, किसी एक जगह, किसी एक पल छोटा सा योगदान करना। योगदान का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा काम करना है। ये उतना ही आसान हो सकता है जितना किसी का बोझ हल्का कर देना। मान लीजिए घर में आप बर्तन धोने में मदद कर दें, या किसी को बिना कहे पानी पहुंचा दें। ऑफिस में किसी सहकर्मी का अधूरा काम पूरा करवा दें, या उसकी रिपोर्ट पर छोटी सी मदद कर दें। दोस्तों या पड़ोस में
किसी का सामान उठाने में हाथ बटा दें या बस एक हौसला बढ़ाने वाला शब्द कह दें। याद रखिए, योगदान हमेशा बड़े बड़े कामों से नहीं मापा जाता। कई बार एक मुस्कान, एक छोटी सी मदद या बस एक सच्चा धन्यवाद किसी की पूरी दिनचर्या बदल सकता है। चौथे दिन का मकसद है आपको यह एहसास कराना कि आप अकेले नहीं हैं। आप जहां भी हैं वहां आपके पास योगदान देने का मौका है। और जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी डालते हैं तो अनजाने में आपकी अपनी जिंदगी और ज्यादा चमकने लगती है। पांचवें दिन का अभ्यास है, जरा ध्यान से देखो, क्या आप कोई फैसला सिर्फ इस डर से ले रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे? यह फैसला छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। जैसे आप क्या पहनेंगे, किससे मिलेंगे, या फिर ऑफिस में अपनी राय रखेंगे या नहीं। ज्यादातर बार हम अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग हमें जज ना कर दें। लेकिन याद रखिए, दूसरों की राय उनका काम है और अपना फैसला लेना आपका काम है। तो पांचवें दिन पर खुद को चुनौती दो। अगर कोई फैसला आप सिर्फ लोगों की सोच से डर कर ले रहे हो तो इस बार वही फैसला अपने दिल की सुनकर लो। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बोलना चाहते हैं लेकिन मन में डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो इस बार बोलिए क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। या मान लीजिए आप कोई नया शौक अपनाना चाहते हैं लेकिन डर है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, तो इस बार वही काम कीजिए क्योंकि खुशी आपका अधिकार है। जब आप लोग क्या कहेंगे की कैद से बाहर निकलते हैं तो आपको एहसास होगा कि असली आजादी कैसी होती है, और यही छोटा सा कदम आपको अपनी पहचान के और करीब ले जाएगा। छठे दिन का अभ्यास है, किसी से भी बातचीत करो लेकिन उसे एक बराबरी का इंसान मानकर। मतलब न उसे अपने से नीचा समझो, न उसे अपने से ऊपर रखो, बस एक साथी, एक इंसान की तरह उससे जुड़ो। अक्सर हम दो तरह की गलती करते हैं। या तो हम सामने वाले को कमतर समझते हैं, ये मुझसे छोटा है, इसे क्या पता होगा, या फिर हम किसी को पेडेस्टल पर रख देते हैं, ये तो बहुत बड़ा इंसान है, मैं इसके सामने क्या हूं। दोनों ही सोच रिश्तों में दूरी पैदा करती है। एक में अहंकार है, दूसरे में हीन भावना। लेकिन जब आप बराबरी से बात करते हैं तो बातचीत हल्की हो जाती है। सामने वाला महसूस करता है कि उसकी इज्जत हो रही है और आपके बीच एक सच्चा जुड़ाव बनता है। उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में आप अपने जूनियर से बात कर रहे हैं तो उसे सिर्फ आदेश देने वाला कर्मचारी मत समझो। उसकी राय पूछो, उसकी बात ध्यान से सुनो। और अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो सिर्फ डर या चापलूसी में मत उलझो। उन्हें इंसान की तरह देखो और अपनी बात ईमानदारी से रखो। छठे दिन पर बस इतना याद रखो, हर इंसान बराबर है, न कोई ऊपर न कोई नीचे। और जब आप इस सोच से जुड़ते हैं तो आपके रिश्तों में एक नई सहजता और भरोसा आ जाता है। सातवें दिन का अभ्यास है, कम से कम 10 मिनट सिर्फ अभी को जीना, बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी रुकावट के। ये 10 मिनट सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे वर्तमान के लिए हो। चाहो तो टहल लो, चाहो तो हल्का संगीत सुनो, या बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करो। मकसद ये नहीं है कि कुछ खास करना है, मकसद है इस पल में पूरी तरह मौजूद होना। सोचिए, हमारा ज्यादातर समय या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन असली जिंदगी कहां है? यहीं पर, इसी पल में। जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 10 मिनट अब को जीते हैं तो दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है, दिल हल्का महसूस करता है और आपको एहसास होता है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं बल्कि इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी है। दिन 7 का यह अभ्यास भले छोटा लगे, लेकिन यही आपकी आदत बन गया तो जिंदगी हर दिन और भी गहरी और भी खूबसूरत लगेगी। इन 7 दिनों में आपको एहसास होगा कि जिंदगी असल में कितनी हल्की हो सकती है अगर आप दूसरों के डर और उम्मीदों से मुक्त होकर जिए। दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें यही सिखाती है कि असली आजादी दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपने चुनाव से आती है। खुशी किसी मंजिल पर पहुंचकर नहीं मिलती बल्कि हर दिन, हर छोटे पल को जीने में मिलती है। अगर आप लोग क्या कहेंगे के डर को छोड़ दें, अपने काम और दूसरों के काम को अलग करना सीख लें और जीवन को योगदान की नजर से देखने लगें, तो आपकी जिंदगी सच में हल्की, अर्थपूर्ण और खूबसूरत हो जाएगी। अब आपसे एक सवाल, आज अगर आपको सिर्फ एक ही चीज छोड़नी हो जो दूसरों की वजह से आपको भारी लग रही है, तो वो क्या होगी? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी बात शायद किसी और की हिम्मत बन जाए। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हां,
अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी एक नाच है और नाच का मजा तभी आता है जब आप खुलकर नाचते हैं, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। तो आज से अपनी डोर अपने हाथ में लीजिए। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। जय हिंद।